अस्सलाम वालेकुम। तो एग्ज़ाम्पल हमने पिछले वीडियो में किया था, अब हम आएंगे 1.5 के 1 by 1 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। सारा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग डिटेल देख लीजिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। यानी ये जो नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5, इस नंबर को क्लासीफाई करना है कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों है, राइट। तो अब देखो ये नंबर सिंपली हमें क्या दिख रहा है, रेशनल में से क्या माइनस हो रहा है, इरेशनल। सिंपली क्या बनता है, ये रेशनल में से अगर आप इरेशनल माइनस करते हो तो इरेशनल ही आता है। सिंपल सी बात है ना, ये बताया था मैंने आपको। तो ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। देखो कैसे है ना, ऊपर 2 में से मुझे क्या माइनस करना है, √5। √5 का वैल्यू मान लो कि 2.64 ऐसा कुछ समथिंग, आई डोंट नो, है ना, देखना पड़ेगा निकाल के। और ये आगे कुछ भी, ये डिजिट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर मैं बेटा माइनस करता हूँ, है ना, या चलो जाहिर सी बात है जो मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, जो आएगा सिंबल नेगेटिव में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, चलो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन ये उतर जाएगा ना यहाँ पे। तो ये जो नंबर आएगा ये डॉट 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 कभी ख़त्म होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या आया, इरेशनल आया ना। तो ये नंबर क्या है हमारा, ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है ना, समझ आया। अच्छा, अब इसके बारे में आ जाते हैं। सेकंड क्या है, फटाफट करते हैं ना, फटाफट। तो ये देखिए इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं ना। 3 + √23, ये जो है 3 + √23, मैं इसको ब्रेक करता हूँ ना, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ तो बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, और ये ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या बना, 3। तो 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये पूरा जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा, है ना। बहुत ही सिंपल सा समझ में आ रहा है कि ये तो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। चूँकि दिया हुआ था एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को घटाया गया है, चूँकि दोनों बराबर है इसलिए 0 हो गया, जो बच गया वही वो हमारा जो बच गया है वो रेशनल नंबर है, दिख रहा है 3। अच्छा, इसको देख लो। तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत सिंपली है ना बेटा। ये तो ये देखो, ये असल में 2 × √7 है, इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना बेटा। और ये जो है 7 रूट, तो ये √7 से √7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। रिजल्ट क्या है आपके पास, रिजल्ट आया 2/7। 2/7 क्या है, रेशनल नंबर है, इंटीजर p/q के फॉर्म में, दोनों इंटीजर है, q 0 नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1/2, तो देखो ये 1 में 2 का डिवाइड किया गया है, 2 का, सॉरी नहीं, √2 का, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे जब भी इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/√2 ही आएगा। अच्छा देखो, मैं इसको कैसे जो है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा बदलना चाहूँगा तो मैं देखो इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, √2/√2 कर लूँ ऐसे। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, √2 × √2, नीचे तो 2 बन गया, ऊपर क्या बन जाएगा, √2। अब √2 में 2 का डिवाइड करोगे, इरेशनल में रेशनल का डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, इरेशनल, है ना, इरेशनल ही आएगा ये। अच्छा, रेशनल इरेशनल में ऐसे समझो बेटा कि असल में तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर होगा, सर कैसे इरेशनल मान लिया। तो आप देखो ना, इसको रेशियो बनाओ, इसको जब भी आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे √2 बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा। देखो यहाँ पे जब मैं इसको इसको मतलब सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये नंबर आ गया, तो 2:7 ये रेशियो बन जाएगा 2:7। देखो बहुत सिंपली बन गया। 2 क्या होता है एग्जैक्टली वो भी मालूम है, 7 क्या होता है एग्जैक्टली वो भी मालूम है। यहाँ पे ये 3 आया, 3/1, ये तो ऐसे ही मालूम है। यहाँ पे 2 - √5 मैंने अभी उसको दिखाया था। अब ये जो चक्कर है 1/√2, तो अगर आप इसको जो है बेटा, है ना, इसको जो है आप बनाओगे, चाहे इसको बनाओगे, ये नंबर चाहे ये नंबर, दोनों एक ही है ना। तो चलो मैं इसको ही बनाता हूँ, तो ये 1:√2 होगा। अब देखो 1 का वैल्यू तो मुझे मालूम है एग्जैक्टली 1 होता है, √2 का एग्जैक्टली वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है। तो क्या आप एग्जैक्ट रेशियो बना पा रहे हो, रेशियो मतलब कंपैरिजन, आपको पता ही नहीं है कि राइट वाला नंबर है क्या एग्जैक्टली, तो इसलिए इरेशनल कहलाएगा। सिंपल है ना। और ये 2 × π, तो देखो यहाँ पे 2 × π का क्या मतलब हुआ, मैं अगर इसको यहाँ पे आपको समझा दूँ कि 2π रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप ऐसा करो, 2 × ये अपॉन में 1 कर लो इसको ऐसे, है ना। और ये जो हो जाएगा 2π/1। तो
तो अब देखो ये पाई जो है खुद हमें नहीं मालूम है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा उसका भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम होगा। तो इधर का तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, इधर का मालूम है, तो क्या आप सही से कंपैरिजन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। ऐसा भी सोचो कि एक इरेशनल में आपने रेशनल का मल्टीप्लाई किया है तो वैसे भी इरेशनल आने वाला है। तो ये जो 5वां क्वेश्चन है आपका क्या हो गया, ये जो है एक इरेशनल हो गया है ना। समझ आई कहानी ये सारा? ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा जो है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो दूसरा आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई पहला है। देखो इस तरह के एग्जाम्पल हम कर चुके हैं ना, फटाफट करता हूँ मैं। 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2, 2 + √2। अब आप यहाँ पे जो आपने एग्जाम्पल में समझा है वो मत लगा देना कि a + b a - b, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर a ये है तो ये नहीं बन पाएगा, तो ये a + b a - b नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट जो है आपको ऐसे इसका सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 + √2 और इधर √3 का आप में 2 + ऐसा, है ना। देखो इसका इसमें भी, इसका इसमें भी, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 3 √2, सब प्लस में, तो आंसर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सब प्लस में ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा, है ना। 2 × √3 + √2, ये हो जाएगा हमारा √6, है ना। √3 × √2 √6। अब देखो इसमें कुछ आपस में जुड़ने जैसा कुछ है क्या? देखो 6, कहीं ऐसा 6 होल नंबर कहीं नहीं है। ये और ये क्या जुड़ सकता है? नहीं, इसमें √2 है और उसमें √3 नहीं जुड़ सकता है, और ये √6 ये भी नहीं जुड़ सकता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपका आंसर है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 3 + √3, है ना। ये आसान क्वेश्चन है। 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 - √3। फटाफट ये तो a + b a - b, a अगर 3 को मानते हो तो a यहाँ भी है, यहाँ भी है। b अगर √3 को मानते हो तो यहाँ भी है, तो a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस, अब मैं उतना लंबा नहीं करता हूँ, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, फार्मूला भी लगा सकते हो। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा सिंपली 9, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। चलो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ओके, तीसरा जो है हमारा वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दिया हुआ है ना, जो एग्जाम्पल में था। यहाँ पे स्क्वायर लगा गया है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक मतलब तो मान लो ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 + √2, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 5 + √2, ऐसे भी लिख लो। बेबी स्टेप बच्चों की तरह कर लो, चाहे अगर सीख गए हो तो वैसे भी कर लो। तो इसको अगर करोगे, इसको ऐसे कर लो, ऐसे, है ना। 5 का इस 5 में मल्टीप्लाई होगा क्या, देखो, और फिर इस √2 का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 5 × 5 करोगे 25, है ना। फिर 5 का 2 में करोगे तो 5 √2 हो जाएगा, होगा ना। फिर √2 का 5 में करेंगे तो 5 √2 हो जाएगा ऐसे, और 2 का 2 में √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 25 और 2 क्या हो जाएगा, 27 + 5 √2, √2 का 5 में किया और 5 का √2 में किया, नहीं, एक मिनट, 5 का 5 में किया 25, 5 का 2 में किया, ठीक। फिर √2 का, तो यहाँ पे ये गलत हो गया है ना, यहाँ पे ये गलत हो गया है। ये जो होगा 5 का 5 में किया, 5 का √2, फिर √2 का, चलो सही तो है, सही तो है। मैं क्या गलती कर रहा था। तो देखो ये एक ही चीज़ जो है 2 बार है, ये 2 बार है ना। तो इसको क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 √2 5 √2, तो क्या 2 × 5 √2 नहीं किया जा सकता है भाई। 2 बार जोड़ने से अच्छा है क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 √2, ऐसा होगा ना।
और +2, तो ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, और ये जो है जुड़ जाएगा, है ना, यहाँ पे 29 + 10 √2। तो ये a प्लस बी के फॉर्मूले पे a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 2 × a × b, 2 × a × b, देखो 2 × a × b, और फिर b का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो वही चीज़ आया कि नहीं आया, यहाँ पे 25 + 2 5 जा 10 √2 + 2, फिर से वही आया, है ना, कर लोगे सिंपलिसिस, है ना। चलो अगला क्या है, चौथा जो है वही a + b और a - b, बहुत आसानी से, ये तो अब मैं सिर्फ बता देता हूँ आंसर ही, √5 - √2 मल्टीप्लाइड बाई √5 + √2, a - b, भाई इस वाले को इधर लिख लूँ, इस वाले को उधर लिख लूँ, बात वही होगा, a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b या a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b, बात एक ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, a का स्क्वायर माइनस ये जो है हमारा b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो आंसर क्या आया 3, है ना। चौथे का आंसर क्या आया 3 आया। समझ में आ रहा है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि इस 5 का इस 5 में भी होगा, इस 2 में भी होगा, इस 2 का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ऐसे भी कर सकते हो। आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि अगर सेम सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और सिंबल एक जैसा नहीं है तो माइनस आता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी हो गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा देखते हैं। ये आप अच्छे से उतार सकते हैं, इसको बार बार देख के सही से कर सकते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन जो है चलिए तीसरा जो है क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस of a circle of its diameter. Say that so pi is equal to c upon, this means to contradict the fact that pi is a irrational number. How will we resolve the contradiction? देखो इसमें क्या बोल रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, है ना। पाई का मतलब होता है ये एक रेशियो होता है किसका, देखो ये अगर एक सर्कल है ना बेटा, ये अगर एक मान लो सर्कल है तो ये उसका डायमीटर होगा, जो सेंटर से होके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और ये यहाँ से यहाँ ये जो है पूरा ये पूरा ये क्या है, सर्कमफेरेंस है। ठीक है ना। तो पाई क्या होता है, सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर। कोई भी सर्कल ले लोगे उसका सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर ही को ही हम पाई बोलते हैं। और वो जब वैल्यू निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के बराबर आएगा। ठीक है ना, कि अगर आप इसको 7 लेते हो ये डायमीटर को, तो 100% ये 22 के आसपास आएगा सी सर्कमफेरेंस। ठीक है बेटा। चलो, तो अब ये बोला जा रहा है कि आप जो है इसको तो बोल रहे हैं इरेशनल, तो फिर इसको रेशनल आप कैसे बोल सकते हो, ये भी फिर इरेशनल होना चाहिए। लेकिन ये तो p/q के फॉर्म में, और सर्कमफेरेंस कुछ वैल्यू होगा और डायमीटर भी कुछ वैल्यू होगा। तो असल में देखो बात ये नहीं है, बात ये है कि c/d जो होगा, है ना, ये सर्कमफेरेंस चाहे कुछ भी हो, डायमीटर कुछ भी हो, अगर d को आपने 7 लिया ना, तो ये बेटा ये 22 एग्जैक्ट नहीं होगा। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7। भाई इसको हमने c मान लिया तो ये d हो जाएगा, ये d और ये c। तो ये अगर 7 है ना, तो ये एग्जैक्ट 22 नहीं होगा, 22 पॉइंट समथिंग ऐसा इस तरह से चलता चला जाएगा। या ये अगर 22 हुआ तो ये 7 नहीं होगा, 7 पॉइंट और इस तरह से कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई। तो कहने के लिए तो ये पाई का 22/7 है, c/d के फॉर्म में आ गया, यानी सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। ये सर्कमफेरेंस फिर हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली उसका लेंथ को अगर हम लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे। हाँ, लेंथ हमको मालूम है, ये अगर एक सर्कल है यहाँ से कट करो और ऐसा लाइन खींच दो, इसके बराबर मैं लाइन खींच सकता हूँ ना बेटा, या इस पर धागा लगाऊँ, ऐसा धागा लगाते जाओ और उस धागे की एग्जैक्ट लंबाई तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन वो लंबाई एग्जैक्टली नंबर में कितना होगा, चूँकि वो इरेशनल होगा, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, ये अगर 7 है तो ये 22 के आसपास होगा, लेकिन एग्जैक्ट 22 नहीं होगा। और नंबर में मैं लिखना चाहूँगा इसको, सर्कमफेरेंस को, तो नहीं लिख पाऊंगा। तो ये कंट्राडिक्शन समझ में आया कि ये कंट्राडिक्शन एक्चुअल में नहीं है। असल में हमने इस पाई को 22/7 मान लिया, जो कि गलत है। असल में क्या होना चाहिए, असल में तो ये अप्रॉक्सीमेशन होना चाहिए ना। समझ में आया। चलो, ये जो है ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था।
अच्छा, उसके बाद फोर्थ में जो दिया है कि रूट 9.3 को नंबर लाइन पे आपको दिखाना है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि नंबर लाइन पे आप इसको कैसे दिखा सकते हो, है ना। देखिए ये अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, फोर्थ में जो है शो रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो याद है आपको कि अगर रूट एक्स दिखाना होता है तो आप क्या करते हो कि एक्स रूट का एक लेंथ लेते हो, उसमें 1 यूनिट ऐड करते हो, ये 1 यूनिट आपके हिसाब से जो भी हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ x + 1 ये 1 है तो आधा करते हो, तो मान लो यहाँ पे आ गया, और फिर इसका क्या करते हो, ये एक सर्कमफेरेंस ऐसा सेमी सर्कल खींचते हो और यहाँ से यहाँ जो आप ये परपेंड, तो यही डिस्टेंस क्या हो जाता है रूट एक्स। हमने प्रूव भी किया था इसको, तो यही काम 9.3 रूट के अंदर जो है उसके लिए कर देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पहले नंबर लाइन बना लेता हूँ, ये चलो छोटा सा ही बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से यहाँ ये जो जाएगा इसको मैं 11 बोल देता हूँ, इससे आगे मुझे ज़रूरत नहीं है ना। तो 9.3 रखना है, तो 9.3 देखो कहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे है, 0.3 0.5 यहाँ पे आएगा बीचों बीच, 0.3 कुछ यहाँ पे ले लेता हूँ। समझ में आया। तो इसमें मुझे क्या जोड़ना है, अगर x रूट के अंदर होता तो मुझे क्या जोड़ना था 1, तो इसमें 1 अगर ऐड करूँगा तो देखो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा 10.3 पे आ जाएगा। ये 9.3 में अगर 1 ऐड करोगे तो 10.3 आएगा। अब 10.3 का आधा क्या होगा, 5 देखो ऐसा कर लो, 10.3 का आधा क्या होगा, 2 से डिवाइड कर लो, 5.15 आएगा ना बेटा, करके देख लेना। तो 5.15 अब हमें अंदाजे से लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं जो है मान लो कि यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसके कितने हिस्से करूँगा, 100 हिस्से करूँगा, उसमें से 15 हिस्सा ले लूँगा तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक जो है क्या मान के चलूँगा कि ये मेरा रेडियस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली इसको जो है एक सेमी सर्कल ऐसा लेते हुए मैं यहाँ पे नीचे भी ले सकता हूँ, देखो नीचे भी ले सकता हूँ, है ना। मेरा पॉइंट कहाँ पे है, 10.3 यहाँ पे है, तो ऐसा भी तो मैं बना सकता हूँ ना, नीचे भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बना लिया मैंने सेमी सर्कल, मान लो सेमी सर्कल बहुत अच्छा नहीं होगा, ये शायद ऐसा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ यही डिस्टेंस से मैं सीधे नीचे लाइन खींच दूँ, चाहे सीधे ऊपर लाइन खींच दूँ, ये डिस्टेंस क्या हुआ मेरा, भाई ऊपर गया होता तो यहीं से जाता ना, तो यही डिस्टेंस आता। अब ये डिस्टेंस जो है मेरा ये रूट 9.3 के बराबर है ये डिस्टेंस। तो अब इस डिस्टेंस को चाहे मैं नाप लूँ और इस डिस्टेंस को पकड़ूँ, ऐसे पकड़ूँ, यहाँ पे ला के रख दूँ, जहाँ तक जाएगा वहीं पे मेरा 9.3 रूट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ से एक नंबर लाइन शुरू कर लो, यहाँ से शुरू कर लेंगे, देखो यहाँ से, ठीक है। अब 1 यूनिट क्या होगा, 1 यूनिट इतना ही डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपका अगर 0 हो गया बेटा, ठीक है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1.3, ये भी था 9.3, ये 10.3, ये 2 हो गया, ये मान लो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इस तरह से ये चलते मान लीजिए कि 6 हो गया ये। अब क्या करोगे कि भाई इसी नंबर लाइन पे ये डिस्टेंस लेना है, तो इसको यहीं पे रखो और इसको ऐसा घुमा दो। अगर ऐसा कुछ जाएगा, बहुत मुझे नहीं लगता है बहुत सही जा रहा है ये, है ना, ये कुछ ऐसा जाएगा, तो आप ऐसा घुमा दीजिए, एक सर्कल बनाने की कोशिश करिए। ये सर्कल का ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ रेडियस और यहाँ से यहाँ रेडियस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बना, तो ये जो है क्या हो गया आपका, ये जो है यहाँ पे आप रूट के अंदर 9.3 बना सकते हैं। ये जो है मेरा ये रूट के अंदर 9.3 है। कहाँ पे, अगर 0 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो यहाँ पे रूट 9.3 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये जो है बहुत अच्छा, मान लीजिए ग्राफ पे जब आप नाप के बनाएंगे तो एग्जैक्टली पहुँचेंगे, लेकिन सिस्टम तो समझ में आया ना, बस यही तरीका है। अच्छा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, तो चलिए इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये समझ में आया ना, इसको कई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, दूसरे बुक से भी निकाल के ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।
हाँ, तो अब जो है 5वें पे आ जाते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 5वां कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, मुझे लगता है एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ था क्या। एनीवे कोई बात नहीं, 1/√7 को करना है। बहुत ही आसान है ना। नहीं आसान नहीं है, क्या करना है भाई, इस √7 को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसको रेशनलाइज करना है। इसको रेशनलाइज करूंगा तो ये इरेशनलाइज हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई ठीक है, इसको √7 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो ये रूट से बाहर निकलेगा। नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा बताइए, ये तो बन गया 7, ये होगा तो क्या होगा √7। तो देखो ये नंबर और ये नंबर क्या है, एक ही चीज़ तो है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर इरेशनल है, डिनोमिनेटर रेशनल, न्यूमरेटर रेशनल, न्यूमरेटर इरेशनल। इसको चेंज किया तो ये बदल गया। अभी भी ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, इरेशनल, और ये भी पूरा का पूरा नंबर इरेशनल। समझ में आया, इरेशनल था रेशनल हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं रेशनलाइज। आप पूरे नंबर को रेशनलाइज नहीं कर सकते हो, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर किसी एक को ही कर सकते हो, है ना, एक साथ में। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 1/में √7 माइनस √6। तो देखो फिर से भाई, इसको जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे रूट से, इरेशनल नहीं बन सकता है ना। रूट में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो अगर चला गया तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। तो ये सब है ना, √9 होता या √16 होता तो अलग बात होता। तो मैं क्या करूँगा बताओ, इसको बाहर निकालने के लिए देखो पहले से दिख रहा है a-b, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, सिंपली a+b होता तो किससे, a-b से, है ना। तो यहाँ पे लो, ये जो है √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर नीचे करूँगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये √7 प्लस √6 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो तो देखो a-b a+b, क्या आंसर आना चाहिए इसका भाई। नीचे तो साफ साफ आ गया कि a² - b², 7 का √7 का स्क्वायर हो जाएगा, और √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, ऊपर इसका भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा ना। तो ये √7 + 6, और फाइनली क्या आ जाएगा, ये √6 होगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, √7 + √6 अपॉन में 1। तो देखो ये हो गया कि नहीं हो गया रेशनलाइज। नीचे वाला इरेशनल था, क्या बन गया 1 एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे रेशनल था ये, ठीक है ना, क्या बन गया इरेशनल। तो देखो फटाफट भी आप कर सकते हो, अगर कभी लाइफ में आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1/में a-b अगर ऐसा दिया हुआ हो रूट के अंदर, है ना, देखो a-b, तो अगर सेम इसी पैटर्न को अप्लाई करोगे तो क्या लिख दोगे, फटाफट आँख बंद करके √a + √b, खत्म कहानी, बन गया, हो गया आपका। क्योंकि नीचे क्या होगा, नीचे 1 होगा। तो अगर कभी लाइफ में ऐसा पैटर्न मिलेगा तो तुरंत ये काम कर देना, है ना। देखो आप अपने से भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। कुछ फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती हैं, हेल्प करती है ना। चलो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा भी बिल्कुल वही है, सारी चीज़ें, है ना। 1/में √5 + √2 ऐसा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बेटा, ये इसी को करना है ना, रूट से बाहर निकालना। ये a+b के फॉर्मेट में है तो क्या कर देना चाहिए, a-b कर लेना चाहिए। नीचे किया तो ऊपर भी करना चाहिए, है ना। अब आ जाते हैं आगे, तो a+b a-b, नीचे क्या हो जाएगा भाई 5 बन जाएगा। a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर जो होता है 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नीचे ऐसा, ठीक है। a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, और ऊपर √5 माइनस √2। √5 में से √2 हम नहीं घटा सकते हैं, तो इसको तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे ये बन गया 3। तो अगेन फिर से देख लीजिए, नीचे क्या था, इरेशनल था, क्या बन गया रेशनल। ऊपर क्या था, रेशनल, क्या बन गया इरेशनल। ये नंबर और ये नंबर एक ही नंबर है, कोई फ़र्क नहीं है ना। चलिए अगला और लास्ट, फाइनल और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, तीसरा और ये चौथा, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्या है हमारा 1/में
√7 - 2 ऐसा दे दिया है। कोई बात नहीं, हमें इस 7 को बाहर निकालना है क्योंकि ये रूट में है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, a - b, तो क्या है ना, ख्याल आ गया, 7 √7 + 2 ऐसा हो जाएगा, होगा ना। कोई इसमें सोचने वाली बात तो नहीं है बहुत ज़्यादा। ये हो गया हमारा। तो ऊपर भी यही नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, √7 + 2। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, a - b a + b, तो ये तो वैसे ही रहेगा, √7 - 2 = अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये इसको जब मतलब नहीं, ओह 1 मिनट कुछ नहीं हुआ है, गलत नहीं हुआ है स्टेप, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर देना, a - b a + b, तो √7 × √7 क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो है वो 7 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 × 2, ये 4 हो जाएगा, और बीच में क्या लगेगा माइनस, भाई a² और ये b², b क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, a - b, ऊपर क्या हो जाएगा √7 + 2, अगला क्या हो जाएगा हमारा √7 + 2 ऐसा, ये जो है √7 + 2 अपॉन में 7 - 4 3। तो अब देखो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ था और हमारा ये बन गया। चलो मैं इसके बराबर लिख देता हूँ, ये जो नंबर है 1 अपॉन में √7 - 2। तो √7 - 2 देखो किधर आ गया, सोचो ज़रा, है ना, आ गया ऊपर। तो अब इसे तो आप नहीं बना पाओगे। तो √7 - 2 जो है ये रेशनल था, हाँ ये इरेशनल था, ये है ना, इसको करना था ना, तो क्या बना दिया रेशनल, और ये रेशनल था, क्या बन गया इरेशनल। तो अभी भी ये इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, नंबर का वैल्यू भी एक है, ठीक है। तो ये हमारा 1.5 का सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे जो है आप कुछ ट्राई करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि 1-2 ही एक्सरसाइज रह गया होगा, और वो थोड़ा सा अब जो है कौन सा एक्सरसाइज रह गया है, 1.5 हो गया ना, तो 1.5 के बाद जो है एक्सरसाइज जो बच गया वो 1.6 है, और ये भी बहुत सिंपल है, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और बस 1.6 के बाद चैप्टर हमारा ख़त्म है ये, ठीक है। तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से 1 बाय 1 वीडियो को पॉज कर के देखिए, जितनी बार देखेंगे नहीं समझ में आ रहा है तो बस देखते जाइए, है ना। अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो मैं बताऊँ आपको, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स जो आपको क्लास 7 8 में ही सीख लेना चाहिए, वो स्टेप्स को भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो ये देख के अब कुछ इसमें बताने की गुंजाइश नहीं रह चुकी है, वरना फिर मैं क्लास 6 से पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।